पार्टी ने बड़ा समय लगा दिया कांग्रेस प्रत्याशी को मैदान में उतारने के लिए। भाजपा इस पे लगातार तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर कोई चेहरा नहीं है कि हमारे यहाँ के लोगों को मिसगाइड करके अपने ले आते। उधर तो भीड़ है। हाँ, वो भीड़ पूरी कह तो रहा हूँ कि हमारे यहाँ के लोगों को लालच दे करके ईडी का और सीबीआई का और इनकम टैक्स का डरा करके हमारे लोगों को ले जा रही है। उनके पास चेहरे नहीं, चेहरे तो हमारे पास बहुत हैं। अच्छा, कांग्रेस में आपस में खटपट नहीं चल रही है? नमस्कार, मैं हूं नवल किशोर और आप देख रहे हैं वार्तालाप। इस वक्त हम उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा में हैं, जहां हम कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजीव कुमार जी से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त चुनावी माहौल गरमा रहा है और जिसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी जो हैं मैदान में उतर चुके हैं। क्या मूड है इस वक्त और जनता किसको लेकर जो मतदान है वो करने वाली है, क्या पूरे मुद्दे हैं, वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार और आपका धन्यवाद, आप लोग आज आए। और कल हमारे चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है, हमारे प्रकाश जोशी जी कैंडिडेट हमारे आए। अब आप ये जानिए कि जिस तरीके से आज का माहौल है, आज बेरोज़गारी है, महंगाई है और तमाम चीज़ें जो धरातल पे केवल हवाई हैं, बातें हैं, धरातल पे कहीं कुछ नहीं है। आम बेरोज़गार परेशान है, लोग महंगाई से परेशान हैं। अब डीजल पेट्रोल के दाम देख लीजिए, जब इलेक्शन आता है तो ये लोग 2 रुपये घटा देते हैं और फिर 10 रुपये बढ़ा देते हैं। तो ये सब तमाम गैस के सिलेंडर हैं, इससे आम आदमी त्रस्त है बिल्कुल। इसको लेकर के कांग्रेस चुनाव में है और हमारे युवा साथी हमारे प्रकाश जोशी जी चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जनता कांग्रेस पर विश्वास जताएगी। और जिस तरीके से जनता उत्साह दिखा रही है, आपने देखा होगा नॉमिनेशन के दिन कितने हज़ारों की तादाद में लोग उमड़ के आए। भाई, भाजपा के पास तो साधन है, संसाधन है, सरकार है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद लोगों ने आस्था जगाई और हज़ारों की तादाद में लोग अपने आप चल के आए। हमारे सारे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, सारे प्रदेश में देखिए आप किस तरीके से जनता का जन सैलाब उबड़ा लोगों के हमारे प्रत्याशियों के समर्थन में। तो इससे प्रतीत होता है कि हम प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस करेगी और जनता के हितों की बात करती है कांग्रेस हरदम और करती रहेगी। इसी को लेकर के हम सब लोग मैदान में हैं और निश्चित तौर पर हमें हमारे प्रत्याशी भारी मतों से यहाँ जीतेंगे। पार्टी ने बड़ा समय लगा दिया कांग्रेस प्रत्याशी को मैदान में उतारने के लिए। भाजपा इस पे लगातार तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर कोई चेहरा नहीं है। नहीं, ये तो देखिए, भाजपाई तो हरदम ही तंज कसते रहते हैं। आप देख लीजिए, उनके पास चेहरे नहीं हैं। वो क्या करते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को मिसगाइड करके अपने ले आते हैं। उधर तो भीड़ है। हाँ, वो भीड़ पूरी कह तो रहा हूँ कि हमारे यहाँ के लोगों को लालच दे करके ईडी का और सीबीआई का और इनकम टैक्स का डरा करके हमारे लोगों को ले जा रही है। उनके पास चेहरे नहीं, चेहरे तो हमारे पास बहुत हैं। और हमारे चेहरे, हमारी कांग्रेस पार्टी में एक है कि हम ज़मीनी स्तर से काम करते हैं कि यहाँ से कैंडिडेट का पूरा देखा जाता है कि कैसा है वो, युवा है, कैसा है, लोगों के प्रति कैसा है। और इसी को लेकर के थोड़ा लेट ज़रूर हो गया हमारे कैंडिडेट को फाइनल होने में, क्योंकि हम राहुल गांधी जी दौरे पर थे और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता ने इसको बिल्कुल स्क्रीनिंग, जिसको कहा जाता है, स्क्रीनिंग कमेटी से निकल के जो कैंडिडेट जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी। मतलब इतना समय लगाया तो क्या माने ये सीट जीतेगी कांग्रेस? बिल्कुल जीतेगी कांग्रेस, बिल्कुल जीतेगी कांग्रेस और भारी मतों से जीतेगी, क्योंकि मतदाता बिल्कुल चुप है। मतदाता ने मन बना लिया है, भाजपा से त्रस्त है मतदाता। आप देख लीजिए, पिछले दिनों मैं आपके चैनल में आपने देखिए किस तरीके से खनन वाले बेलगाम हो गए हैं, प्रशासन अनदेखी कर रहा है, कहीं पर भी कोई सिस्टम नाम की भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये लोग जुमलेबाजी वाली बात करते हैं, इनके पास कोई भी धरातल स्तर पर काम करने का कोई भी इनके पास विजन नहीं है। तो ये चीज़ जनता जान रही है, समझ रही है, इसलिए हमको उम्मीद है कि जनता इस बार कांग्रेस पर विश्वास जताएगी। 400 पार का नारा दे रहे हैं। अब ये तो 400 पार का, पिछली बार भी ये लोग कहते थे कि भाजपा वो कांग्रेस मुक्त करेंगे। ये इनका सपना रहेगा और ये ज़रूर कांग्रेस युक्त हो गए हैं। भाजपा ज़रूर कांग्रेस युक्त हो गई है और डरा के हमारे लोगों को ले जा रही है। अब किसी को भी आप डराओगे कि भाई तुम्हें इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, तुम्हारे पास ईडी से वो करवाएं। आप देखिए, पिछले दिनों उदाहरण है कई कि पिछले दिनों आपने देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बॉन्ड वाला निकाला, उससे साफ प्रतीत हो गया कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन किस तरीके से डरा धमका के उद्योगपतियों से पैसा ले रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, जनता सब समझ रही है, जनता बहुत समझदार है, जनता जनार्दन के दरबार में हम लोग हैं, निश्चित तौर पर हम लोग को आशीर्वाद मिलेगा। क्या लग रहा है उधम सिंह नगर नैनीताल जो लोकसभा सीट है,
जो साइलेंट वोटर है वो तो शांत है ही, तो उनका मन किस तरफ जाएगा? देखिए, उनका मन जब साइलेंट वोटर होता है तो ये मान के चलिए कि सत्ता विरोधी होता है। जब साइलेंट वोटर होता है वो सत्ता विरोधी होता है, तो इससे बिल्कुल सत्ता के विपरीत वोटिंग होगी और हमारे प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी भारी मतों से यहाँ से जीत के जाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे और यहाँ के लोगों की बात को रखेंगे। पार्टी लगातार, कांग्रेस जो पार्टी के नेता हैं वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा कांग्रेस पार्टी पर? ये जो चुनाव, लोकसभा चुनाव है उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट पर, क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तो प्रजातंत्र है, कौन कहाँ जाए, किसी विचारधारा से कब कौन जुड़ता है, कौन दूसरी विचारधारा से जुड़ जाता है। यहाँ पर तो एक विचारधारा की लड़ाई तो है ही, लेकिन एक लड़ाई डर की भी है कि डरा के धमका करके लोगों का व्यवसाय है उसमें डरा करके, तो मैंने आपको बताया ना कि हर तरीके से डरा धमका के ये लोग किसी तरीके से अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया, सब सामने दिख रहा है, आईने की तरह साफ है। अच्छा, आपके पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का आज एक बयान सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने कहा गप्पू। हाँ, देखिए, बिल्कुल सही बात है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने गप्पू कहा तो बिल्कुल, क्योंकि जब पप्पू कह सकते हैं हमारे नेता को, तो हम गप्पू क्यों नहीं, क्योंकि सारी बात जुमले में, कहा ना, जुमलेबाजी वाली बात है, सब हवाई बातें हैं, तो गप मारने वाली बात है। तो हालांकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम ये सब चीज़ें नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं नेता एक दूसरे को टिप्पणी करता है तो उसका जवाब तो मिलता है। लेकिन वो एक अभियान चला रहे हैं कि जनता को बताएंगे कि उन्होंने हमारे जो नेता हैं उनको पप्पू कहा, तो हमने उनको गप्पू कहा है। नहीं, देखिए, मैं बड़े नेताओं की बात है, अब चूँकि ऐसा संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जो टिप्पणी होती है उसका जवाब भी आता है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ हुआ है और उस पर जवाब आया। अच्छा, भाजपा इस लोकसभा जो चुनाव चल रहा है इसमें राम मंदिर को लेकर चुनावी स्टंट हो सकता है क्या? राम मंदिर? हाँ, नहीं, ये तो देखिए, ये भाजपा जो खड़ी है वो इसी मुद्दे पर लेकर तो खड़ी है, राम मंदिर के मुद्दे पर। देखिए, कांग्रेस ने राम मंदिर खुलवाया, आज उसका कहीं कुछ नहीं। कांग्रेस ने 1992 में, देखिए, जब वहाँ पर वो हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं ये लोग विरोध की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हिंदुत्व के प्रति कांग्रेस भी, हिंदुत्व के प्रति सारे धर्मों को लेकर कांग्रेस चलती है, सारे धर्मों की रक्षा की बात करती है कांग्रेस, तो निश्चित तौर पे सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए, ये हम लोग का उद्देश्य। और ये लोग तो केवल एक सूत्री कार्यक्रम को लेकर चलते हैं, और राम मंदिर कोई राम जी इन्हीं के नहीं है, राम जी सबके हैं, और कांग्रेस ने यही कहा कि राम जी सबके हैं और सबका सम्मान, इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सब लोगों का सम्मान होना चाहिए जो इस देश में हैं। तो यही हमारी सोच भी है, यही हमारे नेता की सोच है कि हम लोग नफ़रत ना बो करके हम लोग आपसी भाईचारे से इस देश में रहें, यही इस देश की उन्नति भी है। किस मुद्दे पे कांग्रेस वोट मांगेगी? क्योंकि भाजपा जो है वो लगातार अपने अपने जो विकास कार्य हैं या योजनाएं हैं उन पर वोट मांग रही है। देखिए, इतने मुद्दे हैं, आप मुद्दे गिनाते गिनाते हम लोग परेशान हो जाएंगे। सबसे बड़ा तो बेरोजगार, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं है। 83%, कल मैं आंकड़ा देख रहा था कहीं पर कि हम भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं, भाजपा शासनकाल में सबसे ज़्यादा। महंगाई चरम सीमा पर है, अब सामने दिखता है, हम सब लोग डेली उसको देखते हैं कि महंगाई की क्या स्थिति है, डीजल पेट्रोल कहाँ जो आम लोगों की ज़रूरत है, अनाज कितने महंगे हो गए, किसानों का शोषण है, तमाम किसानों का कितना बड़ा शोषण है। तो तमाम मुद्दे हमारे पास हैं जिसको लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। व्यापारी टैक्स की मार से ख़त्म है, बिल्कुल आप समझ लीजिए उसका व्यापार ख़त्म हो गया है और व्यापारी परेशान है। तो ये लोग कितनी भी बात करते रहे, लेकिन जनता सब समझदार है, जनता समझ रही है और जनता इनको जवाब देगी। अच्छा, 2 तारीख को नरेंद्र मोदी जो हैं वो रुद्रपुर पहुंच रहे हैं, इसका क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदाताओं को यहाँ संबोधित करने पहुँचेंगे। नहीं, ठीक है, भाजपा के मुखिया हैं वो और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो अगर वो आ रहे हैं तो भाई प्रधानमंत्री के तौर पे उनका स्वागत है, और वो अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं तो वो अपनी बात कहेंगे। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबको अपना बात कहने का अधिकार है, वो अपनी बात कहेंगे। उत्तराखंड में कितनी सीटें मान रहे हैं? हम तो 5 सीटों मान रहे हैं।
पांचों सीटें कांग्रेस के हाथ। बिल्कुल 5 सीटें कांग्रेस के हाथ में आई। आप देखिए पिछले दिनों कितना बड़ा जन सैलाब हमारे प्रत्याशियों के उसमें उमड़ा है, उससे प्रतीत होता है कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस में आपस में खटपट नहीं चल रही है तो? देखिए एक परिवार होता है, परिवार में आपसी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन परिवार बिछुड़ तो जाता नहीं। तो हम लोग कहीं ना कहीं है, वो भी हम लोग बैठ के एक मंच पे बैठ के सब लोग सुलटा लेंगे, और कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और कांग्रेस एक है। तो ये थे हमारे साथ संजीव कुमार जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों पर अपने विचार रखे। फिलहाल बने रहिए वार्तालाप के साथ। ये लोकसभा चुनाव आप वार्तालाप के साथ देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।